नमस्कार दोस्तों, आज हम एक विशेष टॉपिक पर बात कर रहे हैं जिसे कहते हैं पितृदोष। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं जिसमें हमारे पास एक बात पूछी जाती है कि हमने सभी प्रकार के चेकअप करा लिए हैं और हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, उसके बाद भी हमारे यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या क्या कारण है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? डॉक्टर भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं। दोस्तों, पितृदोष की व्याख्या सनातन धर्म के माध्यम से की जाती है, लेकिन यह पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तथ्य है। इसके पीछे कोई भी अलौकिक या धार्मिक कारण मुझे नजर नहीं आता है। बात करेंगे पितृदोष क्या है, यह कैसे कार्य करता है, इसके उपाय से कैसे लाभ मिल सकता है। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप यह वीडियो अगर देख रहे हैं तो अंत तक जरूर देखें। पितृदोष क्या है, आप यह जानना चाह रहे हैं तो आगे की बात पूरी जरूर सुने। दोस्तों, पितृदोष आपके शरीर के ऊपर ग्रह की ग्रेविटेशनल फोर्सेस का एक नेगेटिव प्रभाव है जो आपकी कार्य क्षमता को, आपकी एनर्जी को बाधित करता है। इसके कारण आपके विभिन्न प्रकार के कार्य बाधित हो सकते हैं। शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, खासकर संतान प्राप्ति से संबंधित समस्याएं हो सकती है। यह पूर्ण रूप से वैज्ञानिक प्रतीत होता है। सनातन धर्म में कुंडली के माध्यम से पितृदोष की व्याख्या की जाती है। यह कुंडली आपके जन्म के समय हमारे ब्रह्मांडीय ग्रहों की स्थिति क्या है उसके आधार पर तैयार की जाती है। जब हम पैदा होते हैं तो उस वक्त हमारे शरीर का प्रकार निश्चित होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्सेज हमारे शरीर के ऊपर किस प्रकार से कार्य करेंगी, उसी के आधार पर कुंडली बनती है। क्योंकि हम ब्रह्मांड का एक हिस्सा है और ब्रह्मांड विभिन्न प्रकार की ग्रेविटेशनल फोर्सेज के ऊपर कार्य करता है, तो इस कारण से ब्रह्मांडीय ग्रेविटेशनल फोर्सेज हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव डालती हैं। ब्रह्मांड की ग्रेविटेशनल फोर्सेज हमारे ऊपर पॉजिटिव प्रभाव और नेगेटिव प्रभाव दोनों प्रकार का असर दिखा सकती है। यह उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है कि हमें इसका इफेक्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। इसे कुंडली के माध्यम से बताया जाता है कि आपके ग्रह की स्थिति कैसी है और कौन से ग्रह की एनर्जी आपके लिए किस एंगल से फायदेमंद है, किस एंगल से नुकसानदायक है। यह सब उसी प्रकार से है कि अगर आप कोई वस्तु खाने के लिए लेते हैं, अगर वह आपने सीमित मात्रा में खाई है तो वह फायदा कर रही है, अगर आपने उसे अधिक मात्रा में खा लिया तो वह नुकसान दे देती है। कुछ इसी प्रकार से है। ऐसे ही आपके लिए आपके जन्म के आधार पर कुछ ग्रहों की स्थिति ऐसी बनती है कि वह आपको नुकसान पहुंचाते हैं। उन कुछ स्थितियों में से एक स्थिति पितृदोष की भी है। यह एक पितृदोष अर्थात कुछ विशेष ग्रहों की एनर्जी आपके शरीर पर इस प्रकार से प्रभाव डालती है कि आप संतान प्राप्ति में सक्षम नहीं हो पाते हैं। हमारे मेडिकल साइंसेस के अंदर ब्रह्मांडीय ग्रेविटेशनल फोर्सेस किस प्रकार से कार्य करती हैं, शरीर पर प्रभाव डालती हैं, शरीर को स्वस्थ और बीमार बनाती है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन यह एक पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण फैक्टर है और यह शुद्ध वैज्ञानिक बात है। अगर आपको पितृदोष है तो कई प्रकार की समस्याएं के साथ साथ संतान नहीं होने की समस्या भी आपको नजर आती है। अर्थात ब्रह्मांड की एनर्जी जो फोर्सेज हैं आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कमज़ोर बना रही हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ब्रह्मांडीय एनर्जी उसे ताकत भी देती है, लेकिन अगर आपको पितृदोष है अर्थात कुछ ग्रह इस प्रकार से आपके ऊपर अपना प्रभाव दिखा रहे हैं कि वह आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ढंग से काम नहीं करने दे रहे हैं, इस वजह से भी कुछ रिपोर्ट में नहीं आता है और फिर भी आप माता पिता नहीं बन पाते हो। आप कहते हैं कि रिपोर्ट सब सही है लेकिन हम माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं। बात करते हैं इसके उपाय से कैसे लाभ मिल सकता है। इसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं, यह आपके विश्वास का मामला है। और पहले तो आप चेकअप कराएं कि कहीं आपकी कुंडली के अनुसार आपको पितृदोष तो नहीं है, अर्थात कुछ ग्रहों की एनर्जी आपके लिए नेगेटिव तो नहीं है। जब यह पता चल जाए कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है, फिर आप किसी ज्ञानी पंडित से इसका उपाय करा सकते हैं। हम यहाँ इतना बता सकते हैं कि उपाय कैसे काम करते हैं। मेडिकल साइंसेस में भावनाओं पर बिल्कुल भी सामान्यतः गौर नहीं किया जाता है, बल्कि जब भावनात्मक बीमारी व्यक्ति को हो जाती है तब इस बात का ध्यान दिया जाता है। आपकी भावनाएं और आपका विश्वास भी एक काफ़ी मजबूत एनर्जी होती है। यह आपकी नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल भी कर सकती है, उसे बढ़ा भी सकती है। इसी कारण से मंत्र जाप से आपको लाभ मिलता है, क्योंकि उन मंत्रों की एनर्जी आपके ग्रह की नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करती है, आपको फ़ायदा मिलता है। और आपका विश्वास, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग, इस मंत्र से मुझे लाभ मिल रहा है, यह भी एक एनर्जी है, यह भी आपको लाभ देती है। अर्थात
आपके शरीर की एनर्जी को और मजबूत करती है ताकि दूसरी नेगेटिव एनर्जी नुकसान नहीं दे पाए। जब आप कोई फिजिकल उपाय करते हैं तो उन विशेष वस्तुओं की भी साथ मिलकर एक एनर्जी होती है जो आपके पितृ दोष की एनर्जी को कमज़ोर करती है। इधर नेगेटिव एनर्जी कमज़ोर होती है, उधर आपके शरीर तो पहले से ही स्वस्थ है। उस नेगेटिव एनर्जी के कमज़ोर पड़ने पर आप गर्भवती हो जाती हैं। हमारे यहाँ इन सब टॉपिक पर रिसर्च नहीं होती है, इस वजह से यह कैसे काम करती है इसका कोई प्रमाणित तथ्य हमारे पास उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए इनकी विश्वसनीयता पर हमें कभी कभी संदेह होता है। असल में अगर हम कोई उपाय कर रहे हैं तो यह उपाय सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, आज के समय यह सब ट्रैक करने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है। तो कभी कभी हम गलत तरीके से भी उपाय कर लेते हैं और एनर्जी नहीं सुधरती है, तो विश्वसनीयता में कमी आती है। यह उसी प्रकार से है जैसे कि आप किसी डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, उसे ढंग से समझ में नहीं आ रहा है, वह दवाई पे दवाई दिया जा रहा है पर आप ठीक नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप डॉक्टर बदल लेते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस एक वेल नोन साइंस है, सभी इस पर विश्वास करते हैं, तो आप उसकी विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाते हैं। बस अंतर इतना सा है। यहाँ हम आपको बता दें कि इन सब बातों का धर्म से कोई संबंध मुझे नज़र नहीं आता है। बस सनातन धर्म ने इन सब चीज़ों की खोज की है, तो इसी वजह से इसे धार्मिक माना जाता है। हालांकि यह सब शुद्ध वैज्ञानिक तथ्य नज़र आते हैं। ज्ञान खो जाने के कारण या संपूर्ण ज्ञान नहीं होने की वजह से कभी कभी कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों, नमस्कार।